मॉर्निंग, आदाब। मैं शबीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बिल पिछले 27 सालों से अटका हुआ था, यानी संसद में और राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा था, वो पिछले 27 सालों से कई सरकारों ने उसे पास कराने की कोशिश की, लेकिन वो पास किसी वजह से नहीं हो पाता था। कभी पार्टी के नेता, कभी विपक्ष के नेता विरोध में उतर आते थे और वो लटक जाता था। लेकिन वो मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार ने पिछले 2-3 दिन में उसे पास करा दिया है। बिल तो पास हो गया है। 454 वोट पक्ष में पड़े, 2 वोट उसके विरोध में पड़े, लेकिन इस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इसे घेरना शुरू कर दिया है, अपनी पार्टी के नीतियों को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी की नेता ने कहा कि जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ है तो इसमें ओबीसी महिलाओं की भागीदारी जरूरी थी, लेकिन ओबीसी महिलाओं को इसमें जब ये बिल पास हुआ संसद में नहीं बुलाया गया। ओबीसी महिलाओं को इसमें बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर राहुल गांधी ने भी नई संसद में बोलते हुए इस पर काफी देर बहस हुई, इस पर काफी लंबी बहस हुई। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास 90 सेक्रेटरी पूरे देश में हैं, जिसमें मात्र 3 सेक्रेटरी ओबीसी समाज से आते हैं, बाकी सेक्रेटरी सब उच्च समाज से हैं। तो ये ओबीसी समाज के लिए कहाँ इंसाफ की बात है। ओबीसी समाज की प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी समाज का बताते हैं, ओबीसी समाज का हितैषी बताते हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये सरकार ने खुलासा नहीं किया है कि इसे लागू कब तक किया जाएगा। हालांकि संसद दोनों सदनों में बिल को पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वहां उनकी मंजूरी के बाद ये कानून बन जाता है। उसके बाद ये अप्लाई किया जाता है जनता में। हालांकि इसकी अभी तारीख नहीं बताई है, लेकिन चर्चा में ये बात आम है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल 2029 तक लागू हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार खबरों में सुन रहे हैं, हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी कमांडर था, खालिस्तान की मांग कर रहा था, उसकी हत्या के बाद कनाडाई पीएम ट्रूडो ने 18 सितंबर को अपने हाउस ऑफ कॉमन यानी वहाँ के पार्लियामेंट में बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने कहा है कि मेरे नागरिक की हत्या में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। हालांकि विदेश मंत्री ने इसका खंडन किया है। विदेश मंत्रालय से कहा गया है कि कनाडा सरकार इसका सबूत पेश करे। निराधार आरोप लगाने किसी पर ठीक नहीं है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसका असर व्यापार पर भी नजर आने लगा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कनाडा में अपना एक प्रोजेक्ट चला रही है, रेसन एरोस्पेस कॉरपोरेशन के नाम से जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर काम कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अब इसे रोकने का मन बना लिया है, इसे बंद करने का फैसला बना लिया है, जो कि ये कनाडाई सरकार के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। एनआईए की लिस्ट में टॉप वांटेड 41 आतंकवादियों का जो नाम है, 41 आतंकवादियों में से एक हरदीप सिंह निज्जर और अवतार सिंह खांडा, जिनकी अभी कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से कनाडा में मौत हो गई। उसके अलावा कल की खबर है, कल एक और खालिस्तान के एक और आतंकवादी सुखदुल सिंह दुमका को गोली मार कर हत्या कर दी गई है। हरदीप सिंह निज्जर का बवाल, उसका विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ था कि एक और खालिस्तान के एक और मोस्ट वांटेड आतंकवादी सुखदुल सिंह दुमका की कल हत्या कर दी गई। ये विवाद कहां जाकर थमेगा इसका अंदाजा नहीं। एक नई और ताजा घटना से, एक और आतंकवादी के मारे जाने से अब कनाडाई सरकार ये आरोप किस पर लगाएगी ये वक्त बताएगा। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जो मोस्ट वांटेड था, 10 लाख का इनाम एनआईए ने उस पर रखा हुआ था। एनआईए ने उसकी संपत्ति को भी अटैच कर दिया था। मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश करने में शामिल रहे हैं। कई देशों में भारत के खिलाफ चल रहे खालिस्तानी टाइगर्स फोर्स का जो संगठन है, इसमें कई देशों में इसके संगठन चल रहे हैं और कई देशों से बर्तानिया, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया, इनमें ये संगठन सक्रिय है और संगठन काम कर रहे हैं और बार बार अपनी गतिविधियां दर्शाते रहते। मैं दुमका की बात करूं तो दुमका भी पंजाब प्रांत का रहने वाला है। तो 2017 में एक फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ये कनाडा भाग गया और कनाडा में जाकर
भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। दुमका की हत्या में अब कोई ज्यादा छानबीन की जरूरत नहीं रह गई है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी है और इसकी जिम्मेदारी अपने सर पर ली है। दुमका की इन हरकतों से कहीं न कहीं ये इनमें गैंगवार चल रहा था और गैंगवार को लेकर उसकी हत्या कर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कल अचानक राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, बिना बताए, बिना सूचना के। इसे देखकर कुलियों में एक खुशी का माहौल पैदा हो गया। इस सरप्राइज से कुली बेहद खुश थे और सबने गले में हाथ डालकर फोटो शेयर की और इस पर कुलियों ने 756 नंबर का बिल्ला उनके हाथ पर बांधा और हाथ पर बांधकर एक कुली वाली ड्रेस भी उन्होंने पहनी और एक सूटकेस सर पर रखकर कुछ दूर चले। राहुल गांधी की इस तरह की जनसंपर्क कार्यक्रम, राहुल गांधी का इस तरह से जनता से मिलना, राहुल गांधी का लगातार पब्लिक में घूमते रहना, राहुल गांधी का लगातार किसानों से, मजदूरों से, ये अपने आप में दर्शाता है इससे उनकी लोकप्रियता बढ़े ना बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं राजनेता और देश के लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जमीनी स्तर को समझना चाहते हैं। कब पता नहीं किस पार्टी की सरकार आ जाए, राहुल गांधी की सरकार आए या फिर मोदी की सरकार आए, इससे जनता इसका फैसला बाद में करेगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी देश में पदयात्रा चला रहे हैं, देश के लोगों से मिल रहे हैं। दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कल अचानक राहुल गांधी का पहुंच जाना भी ये दर्शाता है कि वो आम जनता से बात करना चाहते हैं, आम जनता की पीड़ा को समझना चाहते हैं, आम जनता की समस्या को सुनना चाहते हैं, आम लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को समझना चाहते हैं। और ये सब समझने के बाद ही फैसला हो पाएगा कि भारत की जनता किसे गद्दी पर बैठाएगी, किसे सत्ता सौंपेगी, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।